जो दृश्य इस समय स्क्रीन पर देख रहे हैं, यह दृश्य है नई दिल्ली तुगलकाबाद स्थित भारत रत्न बाबा साहब की प्रतिमा का, जाटा मोहल्ले से। जातिवादी लोग जानबूझकर विश्व रत्न बाबा साहब की प्रतिमा पर डालते हैं गोबर और जानवरों का मल। सैकड़ों बार शिकायत करने के बाद भी प्रशासन राजनीतिक दबाव में मौन है। किसी तरह की कोई कार्रवाई यहाँ पर नहीं की जाती है। कई दशक से जिल्लत की जिंदगी झेलते हुए दलित समाज आखिर कब तक बर्दाश्त करता? आखिर वही हुआ जिसका डर था। देश की स्वतंत्रता आजादी के दिन दलित समाज ने बाबा साहब की प्रतिमा पर ध्वजारोहण करना चाहा और जातीय आतंकियों ने मार पीट कर उन्हें भगा दिया। तिरंगे का क्या अपमान! देखिए किस तरह से जातिवादी लोग तिरंगे को नीचे फेंक रहे हैं, दलित समाज की महिलाओं को मार रहे हैं, पुरुषों पर हमला कर रहे हैं, पथराव कर रहे हैं, बाबा साहब की प्रतिमा पर गोबर फेंक रहे हैं, बुजुर्गों तक को नहीं छोड़ा जा रहा है। आप देखिए, अभियुक्तों की पहचान के बावजूद अभी तक किसी तरह की कोई गिरफ्तारी प्रशासन ने नहीं की है। घटना स्थल पर मीडिया को भी जाने की इजाजत नहीं दे रहे हैं। एक व्यक्ति की टांग टूट गई है। इस मामले में दर्जन से ज़्यादा लोग घायल हैं, महिलाएं घायल हैं। अपनी भागीदारी निभाई कि हम अपने मसीहाओं के दिन को या उनके सम्मान के लिए हम इकट्ठे होकर के उनका सम्मान के लिए तिरंगा झंडा फहरा रहे थे। तो वो एक तरह से हमारे मसीहाओं का सम्मान के लिए वो गई हुई थी। लेकिन जिस तरीके से इन मनुवादी सोच रखने वाले लोगों ने जिस तरीके से उनके साथ जो बर्बरता उनके साथ बढ़ती है, उनके सर फोड़ दिए बेचारियों के, और मतलब एक तरह से जो थोड़ा सा एक आगे निकलना चाहती थी इस चीज़ को सोच करके कि मसीहाओं ने हमारे लिए क्या किया है, उस चीज़ को पढ़ करके सुन करके, तो उस चीज़ को एक तरह से रोकने का इन लोगों ने काम किया है। सोशल मीडिया पर इस घटना की जानकारी मिलने के बाद पूरे देश के बहुजन समाज में रोष है, गुस्सा है। पूरे देश से सामाजिक और राजनीतिक संगठनों के लोग धीरे धीरे जाटो मोहल्ले में पहुंचने लगे हैं, घटना की जानकारी लेने लगे हैं और पुलिस प्रशासन पर दबाव बनाने की कोशिश जारी है। पुलिस प्रशासन इसमें जल्दी कोई कार्रवाई नहीं करता है तो एक बड़े आंदोलन के संकेत भी इस जाटो मोहल्ले से मिल रहे हैं। वो जैसे कि देश आज़ाद है तो हमने भी सोचा कि शायद हम भी आज़ाद हैं, तो आज़ादी का झंडा हम बाबा साहब की प्रतिमा के पास में फहराएंगे। तो यहाँ से कुछ महिलाएं और कुछ पुरुष जाके झंडा फहराने की तैयारी करी और जैसे ही हम झंडे को गाड़ने लगे तो राजवीर के दो लड़के मांझी के आके झंडे को उतार कर फेंक दिया। कह रहा भाई आप यहाँ क्या कर रहे हैं? मैंने कहा झंडा फहराएंगे, आज़ादी का दिन है तो हम झंडा फहराने आए हैं। कि नहीं, आप लोगों को भाई यहाँ जी के किसने परमिशन दे दी झंडा फहराने की? नहीं, आप निकलो यहाँ से बाहर। कि मैंने कि ऐसा भी जब यहाँ आए हैं तो झंडा तो फहरा के जाएंगे, हमें यहाँ कोई रोक नहीं सकता। क्यों? देश आज़ादी का जश्न पूरा देश में मनाया जा रहा है, भारतवर्ष में मनाया है, तो हम भी अपने भारत संविधान के बाबा साहब के उसके यहाँ पे जो भी झंडा फहरा के अपना वो करेंगे। और बाबा साहब के ऊपर जो आपने गंदगी फैला रखी है उसकी भी हम साफ़ सफाई करने के लिए आए हैं। मगर उसने नहीं माना और उसने झंडे को उखाड़ कर फेंक दिया और वो गंदी गंदी गाली देने लगा, हमारे महिलाओं के साथ में बदतमीजी करने लगा। एक लड़का जो उसे रोकने लगा तो उसके साथ में भी मारपिटाई शुरू कर दी। तो उसको देखते हुए जैसे भी हमने रोकने की कोशिश करी तो हमारे सभी के साथ में उसने डंडे और पत्थरों से बरसाना शुरू कर दिया और 7-8 लड़के और उनके थे वहाँ पे, उन्होंने भी हमारे ऊपर पत्थर उत्थर बरसाने शुरू कर दिए। इससे पहले भी, कल से पहले भी उनके साथ कुछ घटनाएं हुई हैं? उससे पहले हमने 2-3 महीने पहले सभी प्रशासन को, जैसे कि पुरातत्व विभाग है, SHO साहब को, SDM साहब को, नहीं इन जातीय आतंकियों से, हाँ ये करते रहते हैं आए दिन, करते रहते हैं ये। तो जब भी हम उस जगह के लिए साफ़ सफाई के लिए कहते हैं तो ये कोई ना कोई उसमें दंगा फसाद करने के लिए तैयार है। क्यों? 2013 से हमारे ऊपर उसका मुकदमा है पुरातत्व विभाग का और हम उस जगह को बचाते हुए आ रहे हैं, मगर ये जगह पे कब्जा करते हुए आ रहा है। मगर पुरातत्व विभाग ने आज तक उस आदमी के ऊपर कोई मुकदमा क्यों नहीं करा, FIR क्यों नहीं करी? तो एक आदमी जो आज भी वो जगह खाली पड़ी है हमारी तरफ से और कल भी खाली है, मगर एक आदमी उस पर 90% पे कब्जा कर चुका है। तो पुरातत्व विभाग ने उसके ऊपर कोई भी कार्रवाई नहीं की और जगह उसने सारी कब्जा ली है।
हम डेली कंप्लेंट दे रहे हैं एसडीएम साहब को भी, पुरातत्व विभाग को भी, मगर किसी भी प्रशासन ने उस पर कोई एक्शन नहीं लिया। अगर वो एक्शन लेते तो शायद कल को हमारे साथ में जो ये दुर्घटना हुई है ये नहीं होती। चलिए, कल की घटना से इस मामले को राष्ट्रीय स्तर पर पहचान मिली है। अभी आपको की क्या डिमांड है अगर प्रशासन मध्यस्थता कराता है तो? हमने यही बोला है प्रशासन से, जैसे कि हमारी एसीपी साहब से भी बात हुई है और राजेंद्र पाल गौतम साहब से भी बात हुई है कि हम जगह को हमें नहीं चाहिए। जो बाबा साहब की मूर्ति लगी हुई है उस जगह के उस पर से भी लेकर जो आदमी कब्जा करके बैठा है, पूरी जगह को खाली करा के, ये 6-7 हज़ार गज जगह है, सारी को खाली करा के बाबा साहब के नाम से एक ज्ञान जी का अम्बेडकर पार्क बना दिया जाए और सभी पब्लिक पैलेस के काम आए। पहुंचा हूँ कार्यक्रम स्थल के बराबर में, हमारे समाज के घर की छत है ये, और दिल्ली पुलिस ने परमिशन के लिए स्पष्ट मना कर दिया है। और मैं आपको दिखाने की कोशिश करूँगा कि ये वो गली है जो जटवाड़ा मोहल्ले से अंदर जाती है, जहाँ पर पुलिस खड़े थी, और ये वो पार्क है जिस पर अतिक्रमण कर डेयरी खोलने का आरोप जाटव समुदाय के लोग लगा रहे हैं। और जो छुपाना चाहते हैं पुलिस वाले, वो देखिए बाबा साहब की प्रतिमा, बराबर में पड़ा हुआ गोबर, कूड़ा करकट। अगर विश्व रत्न बाबा साहब को ये लोग सम्मान देकर यहाँ की सफाई करना चाहते हैं तो क्या बुरा कर रहे हैं। आरोप लगाए जा रहे हैं कि जो वन विभाग है यहाँ का, जो आर्कियोलॉजी डिपार्टमेंट है, ये ज़मीन उसके अंतर्गत आती है। और आर्कियोलॉजी डिपार्टमेंट से लगभग कई वर्षों से जाटव मोहल्ले के लोगों की कोर्ट में जो है तारीखें चल रही हैं, केस चल रहा है। उसके बावजूद जो गुर्जर समाज के लोग हैं उन्होंने यहाँ पर अतिक्रमण करके, आप देख रहे हैं जो फैक्ट्री दिख रही है सामने, वो अतिक्रमण करके लगाई गई है। लगभग 6000 गज की ज़मीन बताई जा रही है। जैसा कि मेरी चंद्रपाल जी जो जाटव समाज के, जाटव मोहल्ले के जो मुखिया हैं, उनसे मेरी बात हुई है। उन्होंने बताया कि लगभग 6000 गज की ये ज़मीन है और आर्कियोलॉजी विभाग की ज़मीन है। और देखने में लग रहा है कि 300 गज भी ज़मीन नहीं बची है। चारों तरफ से अतिक्रमण करते हुए फैक्ट्रियाँ लगा दी गई हैं, डेयरियाँ लगाई गई हैं, और बाबा साहब को यहाँ से ख़त्म करने के लिए आप देख रहे हैं सारा कूड़ा, गोबर, और इसी गोबर को कल बाबा साहब के ऊपर फेंकने की कोशिश भी की गई थी। यहीं से ये जो गली आप देख रहे हैं, इसी गली से लोगों को मार पीट कर महिलाओं के ऊपर पथराव किया गया, बच्चों के ऊपर पथराव किया गया, जिसमें लगभग 1 दर्जन के करीब लोग घायल हुए हैं। मैं दिखा रहा हूँ ये सीधे आपको तस्वीरें समता आवाज़ टीवी के माध्यम से तुगलकाबाद जाटव मोहल्ले से, जहाँ पर कल 15 अगस्त को दिल्ली जैसे संभ्रांत क्षेत्र में, दिल्ली जैसी देश की राजधानी में ध्वजारोहण वाले दिन एक समाज ने दूसरे समाज के ऊपर पथराव किया। ध्वजारोहण नहीं करने दिया गया, झंडे को फेंक दिया गया, तिरंगे को अपमानित किया गया। तो कहीं ना कहीं सरकार से, समता आवाज़ टीवी के माध्यम से मैं यहाँ पर गुहार भी करना चाहूँगा कि इन लोगों के ऊपर कड़ी से कड़ी कार्रवाई हो, इनके ऊपर NSA में मुकदमा हो। और आप देख रहे हैं किस तरीके से दिल्ली प्रदेश की जो टीम है बहुजन समाज पार्टी की, उनके सिर्फ 4 अधिकारी जो प्रदेश प्रवक्ता और प्रदेश प्रभारी हैं तीनों, उनको जाने की अनुमति दी गई। उसके अलावा मीडिया को भी नहीं जाने दिया जा रहा है। कहीं ना कहीं यहाँ पर दिल्ली पुलिस के ऊपर भी सवालिया निशान उठते नज़र आ रहे हैं कि आखिर क्यों मीडिया को भी क्यों नहीं जाने दिया जा रहा है। मैंने भी कई बार गुजारिश की, हालांकि उन्होंने मेरा फ़ोन नंबर भी लिया, मेरा कॉन्टैक्ट नंबर भी लिया, मेरा रजिस्ट्रेशन नंबर भी उन्होंने जानने की कोशिश की, उसके बावजूद भी अंदर जाने की अनुमति नहीं दी गई है। अभी बाहर आते हैं प्रदेश प्रभारी और प्रदेश अध्यक्ष, तो उनसे जानेंगे क्या मामला एक तरफा उनको देखने में लगा। सब्सक्राइब करें आपके अपने चैनल समता आवाज़ टीवी को, बेल आइकन दबाना ना भूलें सबसे पहले हमारी वीडियो देखने के लिए।